और कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए अपना आज का टॉपिक। और टॉपिक हमारा ये लिखा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है टॉपिक हमारा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। AC मीन्स वैल्यू ऑफ AC, यहाँ पर मैं लिखा नहीं है, ऑफ AC। जैसे कि मैंने पहले भी तुमको बताया था कि AC का मतलब यहाँ पर एयर कंडीशनर नहीं है, या AC का मतलब आपका अल्टरनेटिव करंट है। सो गाइस और विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उस प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें आई एवरेज की वैल्यू फाइंड करके दिखाई थी। और वो कितनी फाइंड होकर के आई थी? आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। अगर हम उसी आई एवरेज की वैल्यू को जिस मेथड से फाइंड किया था ना, अगर हम उसका स्क्वायर करें, पहले क्या करें, पहले इसका स्क्वायर देख लियो सामने आराम से। आई एवरेज का हमने स्क्वायर करके अगर इसका रूट ले लिया तो ये मान बन जाएगा IRMS का। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना होगा, जो आपके पास बुद्धि है, जो अपने जीवन काल में अपनी होल लाइफ में कभी इस्तेमाल नहीं की है, वो टाइम आ गया कि उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। कैसे करोगे यूज उसका? तो भैया आई जो एवरेज है इसका स्क्वायर, यानी जो एवरेज वैल्यू है AC की, उसके स्क्वायर का जो रूट होता है वो कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। चलिए यहां तक मैंने क्लियर कर ही दिया है। कहाँ गया हमारा चालाक और खूंखार डस्टर? असल में डस्टर नहीं, मैंने एक छोटा तकिया बनाया हुआ है जिससे हम इसको साफ कर लेते हैं, पिलो, इसको पिलो कहा जाता है। चलो बिना आगे बात बढ़ाए हुए अब टॉपिक स्टार्ट हम कर ही लेते हैं कि टॉपिक हमारा एक्चुअल में होता किस तरीके से है। पहली बात तुम समझो, मैंने जो पहले वाली जो वैल्यू मैंने निकाली थी एवरेज वैल्यू ऑफ AC, वो मैंने हाफ पीक करके निकाली थी। हाफ पीक की वैल्यू प्लस में, फिर हाफ पीक की वैल्यू माइनस में, दोनों को आपस में ऐड कर दिया था। टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 0। लेकिन यहां पर हम फुल रोटेशन की बात करेंगे, पूरे एक चक्कर की बात करेंगे, क्योंकि जब पूरा एक चक्कर हो जाएगा तो पूरा एक चक्कर हो जाने के बाद ही तो मानी जाएगी भाई AC अप्लाई हो गई कि सर्किट के अंदर, वरना हम क्यों मानेंगे कि AC अप्लाई सर्किट में हो गई या फिर नहीं हो गई। चलो हो गई अप्लाई AC, करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू, आई एवरेज। ठीक है, आई एवरेज का स्क्वायर ये हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, और वही फुल चक्कर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन लॉन्ग होने वाला है। आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 to T आई एवरेज का स्क्वायर इंटू DT अपॉन कैपिटल T। वहां मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में T/2 किया था, अब मत कर देना T/2, बार बार रट्टा मार लो कभी ऐसी की ऐसी, क्योंकि यहाँ पर रटवाने का काम नहीं करते हैं हम समझाने का काम करते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद आई एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई एवरेज। लेकिन एक काम करते हैं, आई एवरेज को जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था उस तरीके से यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर आई एवरेज की वैल्यू ना लगाओ, बल्कि एक काम करो, केवल यहाँ पर आई लेट करो। अब आई की वैल्यू क्या होती है? I0 साइन स्क्वायर ओमेगा T इंटू DT अपॉन में आगे हम लोगों के पास कैपिटल T, बड़ा वाला T, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम। अब इसके बाद देखें आगे, यहाँ हमारे पास हो जाएगा I0 का स्क्वायर हमने आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भैया T के अकॉर्डिंग तो कर रहे हो इंटीग्रेशन, यू आर डूइंग इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू स्मॉल t। देन I0 स्क्वायर को हमने बाहर रख लिया और 0 से T हो गया, और यहाँ हम लोगों का फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर ओमेगा T इंटू DT अपॉन में आ गया इसके कैपिटल T। अब इसके बाद ठहर जाओ, एक ट्रिक तुम्हें बताएंगे यहाँ पर, अभी भागना नहीं है, रुके रहना है। ठीक है, ठहरो। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, क्या होता है डिस्कशन नहीं करना है, हमको केवल इस बारे में बात करनी है कि ओमेगा का फॉर्मूला पीरियोडिक टाइम के स्टेप्स में क्या होता है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखो इसका कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई T। ठीक है, और इसके बाद T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसका फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया। अब इस T वाले फॉर्मूले को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। चलो करते हैं, फिलहाल तो अभी हम बोर्ड से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ आएगा हमारे पास
आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर, लिमिट 0 टू, और टी की वैल्यू कितनी कितनी बोलो कितनी वैल्यू टी की, 2 पाई अपॉन ओमेगा, इन टू में है यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और पूरे के अपॉन में क्या आने वाला है 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, हिंदी में बोले तो हल। उससे पहले मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ जिससे पार्टीशन हमें साफ साफ दिखाई देता रहे। मैं इस लाइन को डबल कर देता हूँ ताकि और साफ दिखाई देता रहे पार्टीशन। अब इसके बाद एक काम करते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला, आई एवरेज का स्क्वायर देन इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 2 पाई, यहां पर हो गया हम लोगों के पास 2 पाई, क्योंकि भाई देख लो इसका इंटीग्रल नहीं करना है, केवल हमें पूरे का इंटीग्रल करना है, वो भी फुल चक्कर के लिए, पूरे एक चक्कर के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यह क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल तुम लोगों को पता होना चाहिए, और मैं मानता हूं भी तुम लोगों को पता भी होगा। जिस तरीके से हर कोई जानता है कि अर्थ लगभग गोल है, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल है, और अपने जो गोलीयपन है, जो उसका स्फेरिकल शेप है, उससे 10% डिस्प्लेस है, 10% उससे हटी हुई है, सब लोग जानते हैं इस बारे में। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कॉस टू ओमेगा टी का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। जो मैथ वाले मेरे साथी विद्यार्थी जो भी हैं वो समझ गए होंगे कि सर क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका फॉर्मूला कॉस टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लिख पहले दिया, बोल पीछे पीछे रहे थे। अब यहाँ से इसको हम कॉस टू ओमेगा टी के प्लेस पे लेके जाएंगे, और कॉस टू ओमेगा टी को इसके प्लेस पे लेके जाएंगे, तो क्या होने वाला है देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। देन फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, अपॉन में इसके आ गया 2। बहुत सिंपल हो गया। अब तो इतना सिंपल हो गया जिस तरीके से गुलाब जामुन खाना बहुत सिंपल होता है, मुंह में रखा और खा गए, सिमिलर वैसी कंडीशन है। अब इसकी वैल्यू को हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर। कितना हो जाएगा, आई एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और क्या बचा हम लोगों के पास 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, अपॉन में 2 आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये 2 बन के आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 2 को बाहर लेकर के आ जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो बना रहे हैं, फैन चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है ज़्यादा। चलो कोई नहीं, वीडियो तो बनानी है और तुमको पढ़ना भी है वैसे भी, चलो बना ही लेते हैं वीडियो पूरी। पहले आई एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर आई जीरो स्क्वायर ओमेगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर अब हम करते हैं इंटीग्रल, ठीक है। और मैं डी टी लगाना यहाँ पर भूल गया था, तो मैंने यहाँ पर डी टी भी लगा दिया। आप देख सकते हैं स्केच गिर गया है। अब इसके बाद 1 का इंटीग्रल क्या होगा, टी के अकॉर्डिंग, टी के अकॉर्डिंग 1 का इंटीग्रल टी। इसके अलावा माइनस है, चलो माइनस है, कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा, साइन टू ओमेगा टी, और इसके अपॉन में 2 ओमेगा टी का तुमको करना पड़ेगा डिफरेंशियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवकलन। क्यों करेंगे अवकलन, क्योंकि मैथ का नियम होता है, जब आप इंटीग्रल करते हैं तो जो अंदर का फैक्टर होगा, उसका तुम्हें अपॉन में करना होगा डिफरेंशियल। जिसके अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रल किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा। टी के अकॉर्डिंग किया था ना, तो टी के अकॉर्डिंग कर दो। 2 ओमेगा टी का करते हैं इंटीग्रल टी के अकॉर्डिंग,
सॉरी इंटीग्रल नहीं बल्कि डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि बटे में डिफरेंशियल किया जाता है। तो t का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन में क्या बचा 2 ओमेगा। अब इसके बाद ये काम करने वाले हैं, लिमिट क्या बनेगी हमारी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। चलो लगा दो लिमिट इसके अंदर, लगाते हैं लिमिट इसमें क्योंकि अब सॉल्व होने वाला है। आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई। अरे बाबा अब तो वैल्यू लगाने की बारी आ चुकी है, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जहां t की वैल्यू है वहां हमको लिमिट लगानी होगी। ऊपर वाली को कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाली को हम कहते हैं लोअर लिमिट। चलो लगाते हैं, ये पहनने वाला लोअर नहीं है, ये लिमिट की बात कर रहा हूं केवल मैं। अब t की वैल्यू लगाते हैं इसके अंदर 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, चलो फिर लगाते हैं साइन 2 ओमेगा। t की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपॉन में क्या आएगा इसके 2 ओमेगा। ओके गाइस विद्यार्थियों साथियों, अब इसके बाद यहां फॉर्मूले में हमारा होता है माइनस। क्यों भाई, इंटीग्रल की शर्त है, कितनी बार मैं आपको बताऊं भाई, शर्त होती है इंटीग्रल की। पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं और बाद में हम लगाते हैं लोअर लिमिट। अब इसके बाद t की वैल्यू कितनी लगाओगे 0, चलो 0 लगा दी। उसके बाद t की वैल्यू कितनी लगाओगे 0, कितना हो गया साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी 0 शून्य, और 0 बटे 2 में कितना हो गया 0। इट मीन्स दैट यहां पर प्लस का 0 आ गया, क्योंकि बाहर माइनस था अंदर माइनस है, तो अंदर वाला माइनस बाहर वाले माइनस से मिलके बनेगा प्लस, तो यहां पर मैंने प्लस बना दिया। अब बना देने के बाद गाइस ध्यान देते हैं, यहां पर ओमेगा से ओमेगा यहां पर कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4 यानी 4 पाई हो गया, और साइन 4 पाई का मतलब हो गया पाई की वैल्यू 180, तो 180 दूनी 180 दूनी कितना होता है आपका 360 हो गया, और 360 दूनी कितना होता है 720 720। तो साइन 720 यानी साइन 720 की वैल्यू कितनी होती है 0 शून्य। अरे भाई कितना सिंपल होगा, अब तो बिल्कुल सिंपल हो चुका। तो हम लोगों के पास क्या बचा, आई एवरेज इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई। अब तो चुन्नू मुन्नू भी कहेंगे, जय विजय भी कहेंगे, आंसर आने वाला है। कैसे आएगा आंसर, इनटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा मतलब 2 दूनी 4, हिंदी में कह सकते हैं हम। इसके अलावा यहाँ हो गया आई एवरेज। अभी तक हम बोर्ड से बाहर नहीं गए होंगे, और गए होंगे तो दोबारा मैं यहाँ पर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन ये फॉर्मूला तो हो गया प्रूफ। ना 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 ना, अभी ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा था, जो एवरेज वैल्यू होती है एसी की उसका स्क्वायर करके उसका रूट लिया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। चलो इसका हम रूट भी ले लेते हैं। कैसे लेते हैं इसका रूट, मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं इसका रूट डबल पार्टीशन करके। देखें आई एवरेज स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट ले लो, आई जीरो स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा आई जीरो अपॉन रूट 2, और आई एवरेज का स्क्वायर अंडर रूट 2 को हम क्या कहते हैं आई आर एम एस, रूट मीन सिस्टम। तो यहां हो गया आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन रूट 2। तो ये कहलाता है धारा के वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और धारा के शिखर मान आई जीरो में क्या संबंध होता है, क्या बताओगे। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन रूट 2, लॉन्ग में आएगा पूरा कर देंगे, और शॉर्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है आपको ये कर देना है। विकल्प में भी आता है, मतलब एमसीक्यू में भी आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में इस पर न्यूमेरिकल बहुत 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 ज्यादा पहुंचे जाते हैं, क्योंकि ये है हमारी क्या एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा। और हाँ, अगर मैं रूट 2 की यह वैल्यू लगा के इसको डिवाइड कर दूं तो पता है, अंदाजा लगा सकते हो कितनी वैल्यू निकल के आने वाली है इसकी 0.707 आई जीरो। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने तुमको आई एवरेज की वैल्यू फाइंड करवाई थी, उससे मान कितना आया था 0.637 आई जीरो। तो इससे हमें एक बात बहुत कमाल की मालूम पड़ गई कि जो आई आर एम एस की वैल्यू होती है ना, रियलिटी में आई एवरेज से कई गुना ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा, मतलब इतना कई गुना ज्यादा भी नहीं, मैं खींच के बोल गया, मतलब थोड़ी सी ज्यादा होती है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी आई एवरेज की वैल्यू 0.637 आई जीरो, और ये हमारी आई आर एम एस की वैल्यू। आप कहोगे सर आपने ये तो करंट का
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर दिया, लेकिन अगर हमसे उसने कहा वोल्टेज का, तब हम क्या करेंगे? यार ये तो सोचने की बात है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। कितने बुद्धिमान तुम लोग हो, मुझे याद हमेशा दिलाई देते हो कैसे करके। चलो अब याद आ गया है तो मैं तुमको एक सिंपल सा इसका मेथड बता ही देता हूँ आखिरकार, ठीक। जहां जहां आई आया है आपको वहां वहां वी लगा देना है। ध्यान दें मेरी बात पर, जहां जहां इसमें आई मैंने राइट डाउन किया हुआ है ना, वहां तुमको सिर्फ वी लिखना है। कौन सा वी लिखना है तुमको ये वाला वी लिखना है, वोल्टेज वाला वी लिख देना है। सब जगह यहां पर वी आएगा, V0 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 सब जगह आ जाएगा। और लास्ट में पहुंचते पहुंचते देखें ये आई एवरेज का स्क्वायर करा था, आप क्या करोगे यहां पर? वी एवरेज का स्क्वायर। क्या करोगे? वी एवरेज का स्क्वायर। और यहां पर करते करते आई 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 तो लास्ट में क्या बन जाएगा फॉर्मूला? चलो मैं यहां इसका एक फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। वी आर एम एस इज इक्वल टू V0 अपॉन √2। सेम वैल्यू, बिल्कुल सेम डिट्टो वैल्यू, क्योंकि यहां भी तुम √2 से भाग करोगे तो 0.707 आएगा, और यहां भी भाग करोगे तो 0.707 आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एवरेज वैल्यू के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैंने तुमको बताया है वर्ग माध्य मूल मान के बारे में, या एवरेज वैल्यू के अलावा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। बट कुछ काम की बातें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं हट जाता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब क्लीन कर देते हैं इसको। पहले हम इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इतना मनोरंजन होने के बाद तो वीडियो को लाइक करना बनता ही बनता है, साथ में कमेंट करना भी बनता है, ताकि हमको मालूम पड़े कि आगे आपको क्या नीड है, क्या कमज़ोरी है। और हाँ, फाइनली अगर तुमको लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हारे पास वीडियो पहुँचती रहे। अब इसके बाद क्या करने वाले हम लोग? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में जो फ्रिज होता है, जो AC होता है, ये यूं कहा जाए भाई इंडिया में वोल्टेज का मानक क्या होता है? लेट मी थिंक दैट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट होता है। क्या मतलब? देखिए आप ध्यान से जरा, VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। कैसे गाइस? ध्यान देना गाइस, साथियों, दोस्तों, मित्रों, कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ना, उसको हम अमीटर से और उसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। जितने भी हमारे अमीटर होते हैं वो धारा की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को बताते हैं, IRMS को बताते हैं, और जो वोल्ट मीटर होते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को बताते हैं, वो भी AC के लिए। इसलिए मैंने इसको लिखा है VRMS। तुम अपने घर में जो इंडिकेटर देखते हो, चाहे वो अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, सारे के सारे VRMS या IRMS को शो करते हैं। अब इसके बाद ये मानक वैल्यू हो गई हमारी। वी नो दैट VRMS is equal to V0 upon √2, then V0 is equal to VRMS √2, then V0 is equal to value of VRMS कितनी होती है? 220 इंटू 1.414, लगभग अप्रॉक्स आंसर आएगा 311 वोल्ट। और इसके अलावा हमारे जो घर होते हैं, मतलब मेरा ये घर, इस घर में जो AC अप्लाई की जा रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 से 55 हर्ट्ज, लेकिन हम मोस्टली इसको 50 हर्ट्ज सेलेक्ट करते हैं। चलो इससे हम पीरियोडिक टाइम भी फाइंड कर लेते हैं इसका। T इज इक्वल टू 1/f या 1/50, देन 0.02 सेकेंड। अब मैंने इतनी बहुत सी वैल्यू, इतनी ज़्यादा मेहनत करके तुम्हारा टाइम लेके क्यों फाइंड की? इसका एक रीज़न है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका एक ग्राफ। देखें 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, यहाँ माइनस 311 वोल्ट, क्योंकि नेगेटिव पीक है इसके अंदर, ऊपर प्लस 311 वोल्ट। अब यहां से हम बनाते हैं, देखिए किस तरीके से पीक बनेगी हमारी। ये पीक, अब नीचे नेगेटिव पीक, तो ये हो गया हमारा एक फुल चक्कर। तो ये है हमारी पॉजिटिव पीक 311 वोल्ट के लिए, ये हमारी नेगेटिव पीक कितने के लिए? -311 वोल्ट के लिए। और ध्यान देना ये पीक यहाँ से मिलती हुई आनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी ये और ज़्यादा शार्प कर दी, इतनी शार्प आपको नहीं करनी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये इसका एक ग्राफ तैयार कर दिया, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से AC को शो किया जाएगा। ये जो साइड में हमारा ये टाइम है,
टाइम इंटरवल। और ये जो हमारा है ऊपर नीचे ये हमारा वोल्टेज है पॉजिटिव पीक के लिए और नेगेटिव पीक के लिए। तो बड़े खुश हो गए होंगे कि इतना टफ डेरिवेशन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। क्या हम एग्जाम में कर पाओगे? हाँ, 100% कर पाओगे अगर तुम इसकी एक बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे। और बाकी जो नोट्स हैं वो तुम्हें अवेलेबल होते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टा मोजी पर। और इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। कम से कम अपना भला कर रहे हो तो एक आध बंदे का और भी भला कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर मैं कभी लाइव आता हूँ तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? क्या मैं तुमको बार बार शेयर करूंगा? नहीं ना। तो इसलिए शेयर भी करो उसको और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना। और अगर तुमको कोई फायदा लग रहा है ना तो अपने फ्रेंड्स को बताना इस चैनल के बारे में, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके। ठीक है, जय हिंद।